गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत चैनल। और अगर आज आप मेरे पीछे जो वैन देख रहे हैं, अगर मैं ना बताऊं ये कौन सी कंपनी की है, तो आपको लगेगा या तो ये यूरोपियन कोई मर्सिडीज ब्रांड की कोई कार है, या फिर अगर कोई बात करेगा कि ये टोयोटा की कोई बड़ी वैन है। लेकिन आप सब शॉक रह जाएंगे जब आपको पता लगेगा ये इंडियन ब्रांड है, फोर्स मोटर्स की नई लॉन्च अर्बेनिया कार। अभी रिसेंटली फोर्स ने ये डिसाइड किया था पैंडेमिक से जस्ट पहले कि इसको लॉन्च करेंगे, तब उसका नाम T1N रखा था जो कोड नेम था। लेकिन पैंडेमिक की वजह से इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया था और अब इसको लॉन्च किया जब फोर्स मोटर्स ने अर्बेनिया को, तो इसमें 3 वेरिएंट लाए हैं, शॉर्ट व्हील बेस, मीडियम व्हील बेस एंड लॉन्ग व्हील बेस। डिफरेंस क्या है कि जो शॉर्ट व्हील बेस है उसमें 10 सीटिंग प्लस 1 ड्राइवर है, जो मीडियम है उसमें 13 सीटिंग प्लस 1 ड्राइवर है, और जो लॉन्ग बेस है वो 17 प्लस 1 ड्राइवर है। जो पर्टिकुलर अभी हम वेरिएंट देख रहे हैं ये हमारा मीडियम वाला है, जिसमें 13 प्लस 1 की सीटिंग कैपेसिटी है। फोर्स मोटर ने इस कार पे प्रीमियमनेस पे, सेफ्टी पे, कंफर्ट पे ऑलमोस्ट उनके अकॉर्डिंग 25 ऐसे सेगमेंट लॉन्च किए हैं जो फर्स्ट इन या कह सकते हैं बेस्ट इन सेगमेंट है। आप आगे से देखेंगे फ्रंट फेशिया इस कार का बहुत ही प्रीमियम है, अर्बेनिया की यहाँ पे बैजिंग आती है। देखने में अगर आप कोई इस कार को कह सकता है कि ये एक नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल है, तो आप बहुत गलत होंगे। ये एक प्रीमियम सेडान टाइप की आपको फीलिंग देगी। अंदर बैठने में कंफर्ट, सेफ्टी, कन्वीनियंस सब कुछ इसमें फर्स्ट इन क्लास दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं फ्रंट से, इस कार को अगर आप देखते हैं, इसको बस बोलेंगे, कार बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो नॉइज कैंसिलेशन है, जो इसमें एनवीएच लेवल है, वो एक कार के लेवल के जितना किया है। अंदर जो कंफर्ट है, जो आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है कंपनी, वो एक कार के लेवल की गई है। पहली बार किसी ऐसी कार में एयरबैग की फैसिलिटी दी गई है। तो ये सारे फीचर्स मैं 1 to 1 डिस्कस करूंगा। अर्बेनिया के इस पर्टिकुलर मॉडल को हम देखने आए हैं MAPL फोर्स के यहाँ पे शोरूम पे नोएडा में। कोई भी क्वेरी होगी तो यहाँ पे एक राम सर हैं, आप उनसे आके मिल सकते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट का अगर मैं पहले प्राइस बता देता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इसको देखने के बाद आपको लगेगा ये कार कितनी महंगी है, तो ये अराउंड 29 लाख एक शोरूम प्राइस यहाँ नोएडा का है। आप अपने एरिया का भी पता कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फ्रंट से, तो आप देख सकते हैं इसमें कन्वीनियंस के लिए, अगर ड्राइवर जैसे कार चलाता है उसको रात को दिक्कत आती है, तो यहाँ पे DRL है, बहुत ही प्यारा DRL सिस्टम दिया गया है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, हेलोजन बड़े दिए गए हैं, इसी में इंडिकेटर माउंटेड अंदर साथ में दिया गया है। बहुत प्यारी यहाँ पे हनीक्रोम ग्रिल दी गई है, उस पर बड़ा प्यारा सा अर्बेनिया लिखा गया है। देखने में इस पे आगे से कहीं पे फोर्स की बैजिंग नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर दिया गया है, ताकि आपका सेफ्टी कंसर्न होता है उसमें ये रिफ्लेक्ट करता है, काफी अच्छा रहता है। बहुत ही मजबूत इसमें ये बम्पर दिया गया है। नीचे फॉग लैंप हेलोजन है, बहुत अच्छे जगह प्लेस की गई है, विजिबिलिटी में इसमें काफी एनहांस होती है। अब अगर हम साइड से बात करें इस कार की, तो बहुत बड़ा एक विंडशील्ड दिया है ताकि आपको ईज एक्सेस रहे, आपको आराम से देखने मिले। पहली बार देख सकते हैं कि वॉशर्स हैं वो इसी आपके जो वाइपर्स हैं उसमें इनबिल्ड हैं, कोई अलग से यहाँ पे आपको वॉशर्स की प्लेसमेंट नहीं की गई है। बहुत ही प्यारा एरोडायनेमिक वाला इसमें ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया ताकि हाई स्पीड पे, स्टेबिलिटी पे, रोल ओवर में आपको कोई दिक्कत ना आए, कार रोल ना करे, ज्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन रखें अगर आप हाई स्पीड पे चल रहे हैं। साइड से आप देखेंगे तो इसमें अराउंड 16 इंच के टायर प्रोवाइड किए हैं। ये स्टील रिम है जिसको फोर्स ने व्हील कैप प्रोवाइड किया है। इसमें ये हमारे 5 वोल्ट वाला सिस्टम है जिसमें फोर्स के बीच में बैजिंग आती है। अगर मैं पर्टिकुलरली इस टायर साइज की बात करूं तो 235 65 R16 इसमें टायर साइज दिया गया है। फेमस फोर्स का FM 2.6 या डीजल इंजन दिया है, जो आपकी गुरखा में भी आता है और पहले भी जो फोर्स ट्रैवलर थी उसमें था। ट्रायल एंड टेस्टेड मर्सिडीज का डिराइव्ड इंजन है ये। कहीं पे ठीक कराना है कोई मैकेनिक इसे ठीक कर सकता है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। आप देख सकते हैं काफी बड़े मैसिव, क्योंकि बड़ी कार है इसलिए इसमें बड़े साइज का यहाँ पे साइड व्यू मिरर दिया है। नीचे इंडिकेटर यहाँ प्लेस किया गया है। इसमें कि अगर आप पास से देखेंगे, इसमें 2 तरीके से शीशे को डिवाइड किया है, जिसमें क्लोज ऑब्जेक्ट हैं वो आपको काफी क्लियर दिखेंगे। जो आपका साइड का जो जगह होता है, जो आपका हिडन कह सकते हैं, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो यहाँ पे नीचे वाले शीशे से आप आराम से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके की कुछ यहाँ पे चाबी प्लेस की गई है। फोर्स ने 2 ऐसी की दी हैं, दोनों आइडेंटिकल है, ऐसा नहीं है कहीं क्रॉस कटिंग की हो। लॉक, अनलॉक और ये अलार्म का, अगर कार कहीं ऐसी जगह खड़ी है, आप इसको बटन को क्लिक करेंगे वो बीप करेगी, आपको पता लग जाएगा किस साइड मेरी कार खड़ी है। तो मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं। लॉक करोगे, अनलॉक करेंगे, इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे। आप ये डोर खोलिए,
इसको ओपन करते ही आपको सेफ्टी का पता लगेगा, क्योंकि इसका जो ओपनिंग है वो जो थंडर आया हल्का सा मेरे लॉक को ओपन करने पे, वो इसकी बिल्ड क्वालिटी को अलग ही बता रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही मैसिव इसके डोर्स दिए गए हैं, बॉटल रखने की, स्टोरेज की काफी यहाँ पे एम्पल जगह दी गई है। मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से देखें तो इस कार में बहुत सारी जगह दी है। ग्रैब हैंडलिंग की बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये को पैसेंजर प्लस ड्राइवर को यहाँ पे पावर विंडो दी गई है। अब मैं बात करूं तो प्लेसमेंट बड़े अच्छे तरीके से करिए। अगर आप साइड पे देखेंगे, मैं एक बार इसको बंद कर देता हूं, आपको देख के कहीं नहीं लगेगा कि यहाँ पे फ्यूल टैंक कहाँ पे दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको देखें इधर, ये जो पर्टिकुलर स्पॉट है ये आपका फ्यूल टैंक का है, तो इसको प्लेस बड़ा अच्छे तरीके से किया है। आप इसको फिल कराओ, बंद कर दो, क्लोज कर दो, आपको पता भी नहीं लगेगा यहाँ पे कोई फ्यूल टैंक है। अब बात करते हैं फ्रंट सीट की, तो यहाँ पे हैमर दिया गया है ताकि कोई इमरजेंसी कंडीशन आए आप इसको निकालें और अपना शीशा तोड़ के बाहर जा सकते हैं। पूरी कार में रेडियम अंदर लगाया गया है, जहां जहां उतरने की जगह है छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दिया गया है। यहाँ पे लाइट दी गई है ताकि रात को अंधेरे में आप उतरते हैं, नीचे स्टेप होता है, आपको दिक्कत आए। इतनी बड़ी कार में इन एंड आउट बहुत ईजी कर दिया है। आप यहाँ पे पैर रखिए, आराम से चढ़ के यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो सिटिंग कंफर्ट आप देख सकते हैं बहुत अच्छा दिया गया है। आगे एसी वेंट्स हैं। फिलहाल ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा जब मैं केबिन में आगे आके बैठूंगा। अभी मैं चलता हूं, आपको पीछे का साइड दिखाता हूं एक बारी। ओवरऑल पूरी कार में यहाँ पे पैनोरामिक स्क्रीन दी गई है, मिरर्स दिए गए हैं, ये ओपन नहीं हो सकते हैं। एसी मेंटेन रहना, अननेसेसरी डस्ट साउंड अंदर नहीं आएगा। बहुत अच्छी यहाँ पे मतलब पूरे ओवरऑल आप देख सकते हैं। हाइट तो इस कार की मैसिव है, मेरी हाइट 6 है। आप देख सकते हैं कार की जो प्रेजेंस रहेगी, रोड प्रेजेंस डेफिनेटली आई कैचिंग रहने वाली है। बहुत बड़े शीशे दिए गए हैं, ऊपर हाई स्टॉप माउंट लैम्प दिया गया है ताकि ब्रेक लगने पे लाइट जलेगी। यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट की गई है ताकि आप इतनी बड़ी कार को अगर बैक करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। अभी ये कार सिर्फ येलो नंबर प्लेट पे यानी टैक्सी पर्पस से मिलेगी, लेकिन जब ये व्हाइट नंबर प्लेट पे या प्राइवेट आपको अवेलेबल होगी तो आपको बैक करने में ये सब चीजें बहुत आराम देगी। छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान रखा गया है, नीचे सेंसर लगाए गए हैं, यहाँ नंबर प्लेट का प्रोविजन है, अर्बेनिया की बैजिंग है पूरी कार में। यहाँ सिर्फ एक पीछे यहाँ पे फोर्स की बैजिंग है, बाकी कहीं पे फोर्स की बैजिंग नहीं दी गई है। एलईडी लाइट सेटअप दिया गया है आपको, मतलब रात के टाइम पे तो बहुत अल्टीमेट लगेगी। मैं आपको एक बार जला के दिखा दूंगा। ये जो हिंजेस दिख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये थोड़े एक्स्ट्रा हिंजेस बाहर तक हैं, इसकी भी बहुत प्रैक्टिकल यूज है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी। अगर आप इस डोर को ओपन करेंगे, आइडियली ये डोर यहीं पे रुक जाना चाहिए, ये यहाँ रुक जाना चाहिए, बट इसमें यहाँ पे एक लॉक सिस्टम दिया गया। अगर आप उसको ओपन कर देंगे तो ये डोर आपका ऑल द वे यहाँ तक आएगा, और इसमें यहाँ पे छोटा सा डोर पे गुट्टे दिए गए हैं ताकि आपकी स्टॉपर कह सकते हैं जिसको आप, ताकि आपका ये दरवाजा है वो किसी भी एंगल में इस बॉडी पे टच ना करे, पेंट आपका खराब ना हो। सिमिलरली यहाँ पे एक छोटा सा लॉक दिया है, तब ये दरवाजा ओपन होगा इसको प्रेस करके। सिमिलरली अभी ये यहाँ पे लॉक है, ये इससे ओपन नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन कर दूंगा लॉक को, तो ये डोर भी सकता है, पूरा खुल सकता है। मतलब अगर आपको कुछ सामान ऐसा रखना है या फुल ओपनिंग रखनी है तो आप कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि लोग इस सीट को हटा के यहाँ पे डिस्प्ले कुछ बनाना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। सेफ्टी कंसर्न से यहाँ पे पीछे फायर एक्सटेंशन रखा है, मैसिव जगह है। आप यहाँ पे 3-4 बैग आराम से सीट के नीचे रख सकते हैं। सामान रखने की फैसिलिटी अंदर है, लेकिन स्टिल इस जगह को ओपन करके आप थोड़ा बड़ा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब चलते हैं साइड व्यू पे। अब आप देख सकते हैं हम किसी बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल का गेट खोल रहे हैं, और ये कितना इजी है। मतलब देखिए मैं इसको कितने आराम से मूव कर सकता हूँ, इतना बढ़िया फोर्स ने यहाँ पे काम किया है। बंद करते में आवाज नहीं आ रही है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट करी गई है, सेंसर लगाए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं 200 mm का काफी ज्यादा है। अब आप देख सकते हैं इस साइड पे भी एक कार पूरी टिल द एंड एकदम प्लेन दिखेगी आपको। अब जो सबसे अच्छी इस कार की बात है वो इसका ये स्लाइडिंग डोर है। आप देख सकते हैं कितना ईज है इसको ओपन करने में, और कितना स्मूथली ये ओपन हो रहा है। इन एंड आउट मैंने आपको बताया इसमें बहुत प्यारा है, बहुत इजी है, आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं अंदर। कार में अंदर हाइट का कोई इशू नहीं है, मैं 6 हाइट है, मैं आराम से खड़ा हूँ। आप सोच सकते हैं कि मेरी हाइट में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही, मेरे को ऐसे नहीं होना पड़ रहा। यूजुअली क्या होता है ट्रेवलर्स में आपको ऐसे करके चलना पड़ता है, ऐसा कोई इशू यहाँ पे नहीं है। मेरी 6 हाइट है, मैं आराम से खड़ा हूँ। अंदर मतलब कह सकते हैं कि इतनी स्पेस है, इतनी इस कार की विड्थ है कि मैं मूव आराम से कर सकता हूँ। फ्लोर में स्पेशली जब आप चलते हैं ऐसे कॉमर्शियल व्हीकल में तो यहाँ पे आवाज आती है, शूज जब चलते हैं
इसमें वो आवाज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी जो लेयर है उसके नीचे जेल की इतनी मोटी थिक एक लेयर है, ताकि आप जब इस पे प्रेस रखेंगे आपको फील होगा कंफर्ट जैसा, और आपको लगेगा आप किसी प्रीमियम कार में चल रहे हैं अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टोर पे भी, यहाँ पे भी डोर पे नीचे लाइट का प्रोविजन दिया गया है। अब बात करते हैं अगर कंफर्ट की, तो देखिए यहाँ पे पीछे ये, क्योंकि मैंने बताया कि 13 सीटिंग वाला वेरिएंट है, पीछे ये 4 सीट है, मैं बहुत आराम से यहाँ बैठ सकता हूँ। आप आगे आके थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे कितना लेग रूम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लेग रूम है, मैं सामान भी रख सकता हूँ, अगर मेरे को लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा सामान है मैं वो भी यहाँ रख सकता हूँ। ये इमरजेंसी डोर है, अगर कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है कि कुछ हो गया इशू, आगे का डोर ओपन नहीं हो रहा है, आप इसको ब्रेक करके यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हैं। मेरे पर्टिकुलर पीछे वाली 2 सीट्स के लिए इधर प्रॉपर 2 एसी दिए गए हैं, इधर 2 एसी दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि लास्ट सीट पे बैठे हैं तो आपको लगे कि मेरे पे एसी की कोई कमी है। लाइट्स के, एसी के पूरे प्रोविजन दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें अंदर मूव कर रहा हूँ, या हमारी कहीं फैमिली ट्रेवल कर रही है, आप कहीं बैठना चाहते हैं, आप मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको कंफर्ट के लिए हैंडरेस्ट दिया गया है। ये सिंगल साइड वाली सीट है, यहाँ पे हैंडरेस्ट दिया गया है, आप अपनी सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं। कंफर्ट मतलब जो होता है बेसिकली, यहाँ पे आप हाथ रख सकते हैं। ये विंडो क्योंकि ओपन नहीं होगी, फुल्ली यहाँ पे एसी आपका एनवायरनमेंट रहने वाला है, क्लीन एक एनवायरनमेंट में आप ट्रेवल करेंगे। मे बी आप इसको आगे जाके पर्सनल यूज में लें, ऑफिस में एग्जीक्यूटिव्स को आपको अपना ट्रेवल कराना है, कहीं पे आपके क्लाइंट्स है, कस्टमर्स आते हैं, उनके लिए आप ये कार परचेज करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं उन्हें कितना कंफर्ट दे रहे हैं कि मतलब ऊपर अगर सामान रखने का, ये स्टोरेज की हमारी जगह, उसके बाद भी मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को प्रॉपर एक मेरे लिए एलईडी लाइट है, ताकि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, मुझे कुछ भी ऐसा करना है कि मेरे को रीडिंग करनी है, मैं वो कर सकता हूँ। हर एक इंडिविजुअल सीट पे 2 यूएसबी चार्जिंग सॉकेट दिए। आजकल सब लोग यहाँ पे देखते हैं कि मोबाइल चार्ज हो गए, कैमरा, बैटरीज, 10 तरीके की चीजें लेके चलते हैं, जो गैजेट्स हैं वो आप इजीली यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। हर एक के लिए पोजीशनिंग के लिए यहाँ पे एसी का कंट्रोल दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग एसी को बंद या वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक SOS बटन दिया गया है। SOS के बटन ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं सारी जगह कार में, किसी को कोई पैनिक सिचुएशन आएगी, आपको बस इसको ओपन करना है और इसको क्लिक करना है, एकदम से कार में एक अलर्ट बजेगा, ताकि सबको नोटिफिकेशन चले जाएगा कि हाँ कोई इशू है। अब ओवरऑल रही बात ये कंफर्ट की, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अंदर खड़े होकर पीछे जा रहा हूँ, तो मेरे को ऊपर हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इस सेगमेंट में अगर मैं बात करूं, जो ट्रेवलर्स बनती हैं, उसमें इतना हेडरूम किसी कार में नहीं होगा कि 6 फीट का हाइट का आदमी अंदर आराम से खड़ा हो सके। अब आप कहेंगे ये 2 म्यूजिक सिस्टम किस चीज के दिए गए हैं, तो ये म्यूजिक सिस्टम नहीं है, इस कार में ट्रिपल एसी का सेगमेंट लगाया गया है। आगे एक एसी है जो ड्राइवर और को पैसेंजर्स के लिए है, ये एसी सेगमेंट है, जो यूनिट है वो प्रॉपर इस वाली पूरी सीट के लिए है। सबके इंडिविजुअली नीचे एसी के सॉकेट्स दिए गए हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड उनकी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली जो एसी यूनिट है वो इस साइड के पैसेंजर्स के लिए है। यहाँ ऊपर ट्रे दी गई है, आप यहाँ पे भी अपना इजीली सामान रख सकते हैं। थोड़ी सी ओपनिंग ऐसे रखी गई है कि सामान कभी चलते में नीचे ना गिरे। तो ओवरऑल ऐसा कुछ हमारा ये केबिन है। कंफर्ट वाइज मुझे बहुत बेस्ट लगा। हर सीट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर सीट पे यहाँ पे बॉटल रखने का दिया गया है। आप इंडिविजुअली इनको जो हैंडरेस्ट है इन्हें ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। बॉटल के साथ यहाँ पे हैंडल दिए गए हैं, साइड में ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो कन्वीनियंस होता है, मतलब अगर मैं बात करूं कि एक कंफर्ट पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है। ये पर्टिकुलरली हमारा मीडियम वाला सेगमेंट है, इसमें 6 यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं। अगर आप इसमें लॉन्ग बेस में जाते हैं तो उसमें 8 म्यूजिक सिस्टम के लिए स्पीकर प्रोवाइड किया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर एक आगे भी रखा है, उसकी नोटिफिकेशन दी है। नीचे आपका यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा है। अब चलते हैं हम केबिन में ड्राइवर साइड पे। अब आप देख सकते हैं इसको अगर ऐसे बंद करने की कोशिश करेंगे तो ये लॉक हो जाता है। आपको इसको हमेशा पुल करके फिर ऐसे करके इसको क्लोज करना है, तो ये बहुत इजीली मतलब ओपन या क्लोज हो सकता है। अब एक बार ड्राइवर साइड आ जाते हैं। अब बात करते हैं जो सेफ्टी फीचर्स मैंने आपको बताए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है इमोबिलाइजर एंटी थेफ्ट सिस्टम। इस पर्टिकुलर व्हीकल में मतलब जैसे चोरी का एक डर रहता है कि हम इतना कोई प्रीमियम सेगमेंट की कार लेके जा रहे हैं, मैं 30-32 लाख की कार रोड पे लेके चल रहा हूँ, चोरी होने का डर रहता है। तो इसमें इमोबिलाइजर लगा हुआ है। अगर आपकी गाड़ी बाई चांस चोरी होती है, वो कार ज्यादा दूर नहीं जाएगी और वो स्टॉप हो जाएगा। उसकी जो कीज हैं वो अगर गलत तरीके से एक्सेस होगी तो ये कार स्टार्ट ही नहीं होगी। अब अगर मैं ड्राइवर साइड का गेट ओपन करता हूँ तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और ऐसा ही हिडन जगह दी गई है जो एडब्लू फिल करने के लिए। जैसे आप जानते हैं जो हमारी BS6 इंजन की व्हीकल्स हैं उनमें एडब्लू डलता है ताकि आप अपना DF जनरेशन वाले में इसका यूज कर सकें। तो ये सारी चीजें बहुत, और मतलब अच्छी चीज क्या है, यहाँ लिखा है डीजल कूलेंट ऑयल या पेट्रोल नहीं डालना है। यूजुअली क्या होता है, कभी कभार हमें नहीं याद रहता या फिर पेट्रोल पंप वालों को नहीं पता होता है और वो गलती से यहाँ से
डीजल या कुछ और एंट्री ना कर दें, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये सिर्फ एडब्ल्यू के लिए है। और सबसे अच्छा मुझे लगता है कि जो कवर किया गया है, नीचे वाला जो ये ब्लैक पार्ट है, ये काफी अच्छा लग रहा है बीच में देखने में। नीचे फिर अगेन बॉडी कलर है, बीच में यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे बॉटल रखने की अच्छी जगह दी गई है। यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, इवन यहाँ पे आप अपना जो आपके होते हैं जो वाइपिंग कपड़े होते हैं वो सब आप सब कुछ रख सकते हैं। डोर हैंडल्स काफी मजबूत दिए गए हैं, अगेन हैमर दिया गया है। सीट मूवमेंट आप देख सकते हैं, आगे पीछे तो यूजुअली सब में होता है, ऊपर नीचे अपने हिसाब से लंबर सपोर्ट सब आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन दिया गया है, टू प्रिवेंट डिस्चार्ज टर्न ऑफ बैटरी कट ऑफ स्विच बिफोर प्लगड पार्किंग। अगर आपको लगता है कि लंबे टाइम के लिए आप कार कहीं पार्क कर रहे हैं, आपको लगता है कि 10 दिन के लिए कार नहीं चलनी है, आप सिर्फ इसको ओपन करिए और इस बटन को क्लिक कर दीजिए, आपका बैटरी कट आउट हो जाएगी। आपकी जो बैटरी खड़े खड़े डिस्चार्ज होती है, यूज होता है, कभी कभार हम लोग कुछ ऐसी वायरिंग लगा देते हैं जिसकी वजह से उनकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो वो सब रुक जाएगा। ये छोटा सा सेगमेंट दिया है, यहाँ पे सामान रख सकते हैं आप इसमें अपना। यहाँ से आप अपना बोनट ओपन करते हैं, मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। टायर साइज का यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। म्यूजिक सिस्टम का यहाँ पे प्रॉपर आपको फिटिंग करा के दी गई है। डीपीएफ या अगर आपके इसमें कुछ भी ऐसी चीज होती है वो ऑन होगा तो उसके लैंप का नोटिफिकेशन दिया है कि अंदर ये चल रहा है। कार में स्टेबिलिटी के लिए जो भी कुछ मतलब कंपनी प्रोवाइड कर सकती थी वो सारी चीज करने की कोशिश करी है। हैंडल आप यहाँ पे पकड़ के बहुत इजीली ऊपर चढ़ सकते हैं। बैठने में काफी कंफर्टेबल सीट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ड्राइवर की सेफ्टी पर्पस के लिए इसमें ईबीडी, हिल असिस्ट, एबीएस ऐसे सारी फैसिलिटी दी गई है जो एक नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल में आती है, जो छोटी कार आजकल प्रोवाइड कर रही हैं। अब अगर मैं बात करूं ये की है, इसको यहाँ पे जहाँ पे लगाया जाएगा वो जगह इल्यूमिनेट होती है, तो रात को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो देखिए मैं कितना ईज से बैठा हूं यहाँ पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको लगता है आप अपनी सीट के हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, मैं अपना ये बैक सपोर्ट आगे पीछे कर सकता हूँ। ड्राइवर को पूरा कंफर्ट रखने की कोशिश करी है। मे बी इन फ्यूचर इसको जब व्हाइट नंबर प्लेट पे लॉन्च किया जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि कोई प्राइवेट ओनर इसको अपनी कार को चलाए, तो एक ईज रहे, ताकि अगर कोई वुमेन चलाना चाहे, लेडीज चलाना चाहे, उन्हें भी कोई दिक्कत ना आए। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको बाहर का फ्रंट है वो बहुत अच्छा दिखता है। मेरे को यहाँ से बोनट बहुत इजीली दिख रहा है। एक कार टाइप का इसमें स्टीयरिंग प्रोवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूं तो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ है, तो आपको इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और बहुत ईजी है। आपके कार के यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं, वाइपर कंट्रोल दिए गए हैं, लाइट कंट्रोल दिए गए हैं, एसी के यहाँ पे आपको आगे स्विचेस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बड़ी इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें आप एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले वगैरह सब कुछ अपना चला सकते हैं। आपका यूएसबी चार्जिंग से ये कनेक्टिविटी हो जाती है, आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो चला सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, एक बार मैं इग्निशन ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं इस टाइम पे जैसे ये बैटरी कटआउट हो रखा है। अभी अगर मैं सेल्फ भी लूंगा या मैं ऑन कर रहा हूं तो मेरी कार में कोई लाइट ऑन नहीं होगी, सिर्फ बता रहा है कि आपके साइड के डोर ओपन है और कितने किलोमीटर ये कार चली है ओडोमीटर की। अब मैं वंस इसको क्लिक करूंगा ताकि मेरा बैटरी ऑन हो जाए। देखिए जैसी बैटरी ऑन हुई अंदर सारी लाइट्स ऑन हो गई, सारी नोटिफिकेशन आती है। आरपीएम इधर दिया गया है, बीच में फ्यूल गेज दिया गया है, न्यूट्रल में कार है। क्योंकि देखिए इतनी बड़ी कार को आपको ट्रेवल करते में ये जरूरी होना चाहिए कि कार आपकी न्यूट्रल में है, कौन से गियर में चल रही है। इंडिकेशन आ रहा है कि डीजल कम है। म्यूजिक ऑन हो गया, उसको एक बार कम कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल का मीटर दिया है, एडब्ल्यू की इंफॉर्मेशन आ रही है, कितना एडब्ल्यू रिमेनिंग है, और 180 की टॉप स्पीड तक ये कार इसमें शो करता है। ऊपर सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि कौन सी आपकी सीट बेल्ट लगी है, नहीं लगी है, क्या है। तो प्रॉपर एक इनका कुछ एनालॉग कुछ डिजिटल मीटर दिया गया है। बढ़िया सा इनका फोर्स का यहाँ पे स्टीयरिंग दिया गया है। एयरबैग फैसिलिटी है इस पर्टिकुलर मॉडल में। अगर आपके 2 एयरबैग दिए हैं फ्रंट और को पैसेंजर के लिए। यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे जगह दिया गया, ग्लव बॉक्स की आप सामान रख सकते हैं। उधर भी आप देख सकते हैं ड्राइवर के लिए यूएसबी पोर्ट दिया गया है, नीचे सामान रखने की। मोबाइल आप चार्जिंग पे लगा के अंदर डाल सकते हैं। ऊपर एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर आगे के सेक्शन के लिए आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे एसी मिनिमम पे चला सकते हैं, ताकि आगे का सिर्फ ये यूनिट प्रॉपर काम करेगा। अगर आपको लगता है पीछे की सारी मतलब आपको एसी ऑन करनी यूनिट, तो इसको मैक्सिमम पे कर दीजिए, पीछे वाले दोनों यूनिट भी आपकी ऑन रहेंगे। बहुत प्यारा सा यहाँ पे टच वाला सिस्टम दिया गया है। थोड़ा सा मेरे को लगा कि रिस्पांस थोड़ा स्लो है, लेकिन इट इज सफिशिएंट। मतलब मैंने ऐसी काफी कार्स में देखा है जो ये चीज सेम मतलब इतना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देख सकते हैं तो इनका ये आपका टेलीफोन कनेक्ट करना ब्लूटूथ से, यूएसबी, जो एक तरीके से 7.8 इंच की स्क्रीन में जितना कुछ आप कर सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, यूएसबी मिररिंग, आप अपनी इवन मोबाइल को कनेक्ट करके अपनी स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें ये लाइट के कुछ कंट्रोल है, जैसे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो पीछे देख सकते हैं लाइट जल गई है पूरी।
इसको बंद करके आप ये वाली जलाना चाहें तो ये सिर्फ आगे की एक लाइट है, कभी कभार रात को हम नहीं सारी जलाना चाहते हैं। यूजुअली जब नाइट में कार ड्राइव होती है तो बड़ी लाइट की जगह आपको ब्लू लाइट चाहिए, तो आप ये ब्लू लाइट जला सकते हैं। इसी लाइट को यूज करके उन लोगों ने व्हाइट और ब्लू में कॉम्बिनेशन चेंज किया है, तो ये बहुत अच्छा मतलब फोर्स की ओर से काम है। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे इमरजेंसी आप क्लिक करेंगे तो अलर्ट बजेगा। इसमें डीपीएफ जनरेशन का बटन है, ये रियर एंड फ्रंट फॉग लैम्प के लिए स्विचेस दिए गए हैं, स्टार्ट स्टॉप की फैसिलिटी दी गई है। आपकी कार आइडल कंडीशन में खड़ी होगी तो आपकी कार बंद हो जाएगी। यहाँ पे आपके नॉर्मल रोटेट वाले आपके एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं, पोजीशनिंग, आपकी स्पीड कंट्रोल और आपकी कूल और हॉट पे करने के लिए। ये आप देख सकते हैं फ्रेश एयर को इन आउट वाला है, ऑक्सिलरी केबल और यूएसबी की चार्जिंग सॉकेट दिया, 12 वोल्ट का यहाँ पे प्लग इन दिया गया है। यहाँ पे भी सामान रखने की अगेन बॉटल या कप होल्डर दिया गया है। सबसे अच्छी बात है कि एफर्टलेस ड्राइविंग के लिए यहाँ पे जो गियर प्रोवाइड किया है वो यहाँ पे डैशबोर्ड में दिया गया है। हैंड ब्रेक यहाँ पे है, काफी एम्पल स्पेस है यहाँ पे। ओवरऑल कहीं पे कार में आपको ओपन स्पेस नहीं दिखेगी, जिस जगह पे बस सीट लगी है बस वहां पे आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा सिल्वर पोजिशनिंग दिखेगी, बाकी सब जगह ब्लैकआउट किया गया है। बहुत प्रीमियम इसको डिजाइन करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे भी आप ऊपर सामान रख सकते हैं, इवन सामान यहाँ पे भी रखते हैं, बट दैट इज नॉट मतलब मैं नहीं कहूँगा कि वो करना चाहिए, क्योंकि अगर आगे हीट ज्यादा होता है तो सामान में इशू हो जाता है। ओवरऑल ऐसा कुछ आपका यहाँ पे केबिन है, सन वाइजर दिए गए हैं काफी बड़े, यहाँ पे एसओएस का बटन दिया गया है, रियर एसी ऑन ऑफ करने का यहाँ बटन दिया है। अगर आप चाहते हैं मैं पीछे की यूनिट्स बंद रखना है तो इसको आप बंद कर सकते हैं, ताकि आपको इकोनॉमिकली अगर फ्यूल सेव करना है वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। तो ओवरऑल ऐसा कुछ हमारा इंटीरियर था। अब एक बारी हम बाहर से जाके इसका इंजन और आपको शो करते हैं। और अब आप देख सकते हैं ये हमारा 2.6 हमारा सीआर जो मर्सिडीज ड्राइव डीजल इंजन है, ट्रायल एंड टेस्टेड है ऑलरेडी फोर्स की काफ़ी व्हीकल्स में आपने इसे देखा होगा। फोर्स गुरखा की बात करें, चाहे हम ट्रैवलर की बात करें, नॉइज थोड़ी सी हाँ अंदर आती थी ट्रैवलर में, बट इसमें मिनिमम इसको कोशिश की गई। आप देख सकते हैं अंदर इंसुलेशन का काफ़ी अच्छा काम है, एनवीएच काफ़ी कंट्रोल किया गया है, वॉशअप में पानी डालने की जगह यहाँ पे दी गई है। अभी भी आप देख सकते हैं इंजन काफ़ी मैसिव होने के बाद भी इसमें काफ़ी स्पेस है, ईजिली इसमें वर्क किया जा सकता है। आप कभी भी अगर आपकी कार में बाई चांस कोई इशू आता है तो ईजिली इसके मैकेनिक्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि फोर्स की ट्रैवलर की बात करें, इवन गुरखा की बात करें, तो इसके मैकेनिक्स आपको अनुमान हर जगह मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा प्लेसमेंट किया गया है कार को, और पावर जो इसमें ड्रिवन है वो भी काफी अच्छी है। चलाते टाइम आपको बिल्कुल फील नहीं आएगा कि आप एक ऐसी कार चला रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अंडर पावर लगेगा। ओवरऑल अगर हम इसके एवरेज की बात करें तो 8 to 9 इसका एवरेज आता है, जो चलाने वाले के ऊपर, प्लस आप किस जगह पे किस टेरेन में इस कार को चला रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। रही बात इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो अराउंड 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ओवरऑल आप हर जगह इसको ले जा सकते हैं, मतलब ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसको माउंटेन्स पे नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर आप लॉन्ग व्हील बेस वाला चलाएंगे तो मे भी हो सकता है आपको सिटी में मैनोवर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसका लॉन्ग व्हील बेस होता है। बट अगर आप एक कॉमर्शियल लाइसेंस होल्डर हैं तो आप इजीली उसको मेंटेन कर सकते हैं। ओवरऑल मैं जो इसकी लाइट सिस्टम की बात कर रहा था, बहुत प्यारे है। मैं एक बार इंडिकेटर जला के दिखा देता हूँ। तो फाइनल ये हमारा था अर्बेनिया का एक छोटा सा वॉक थ्रू। अगर आपको ये कार अच्छी लगी हो तो MAPL फोर्स पे आप नोएडा आके कांटेक्ट कर सकते हैं राम सर को। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दूंगा। अगर आपको ये कार पसंद आती है, कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है कि आप इसको परचेज करना चाह रहे हैं, बुकिंग कराना चाहते हैं, तो आके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, आपको लगता है कुछ ऐसी चीज जो हम बताना भूल गए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक कार कैसी लगी प्लीज कमेंट में लिखना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो पे।